Stay, I pray to the divinity in you। आज हम लोगों का प्राणायाम होगा। अभी कोरोना काल में ये जो ऑक्सीजन को लेके जो महामारी चल रहा है, ऑक्सीजन नहीं है, लोग मर रहे हैं, इससे हमें डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें क्या करना है, रोज़ सुबह उठ के प्राणायाम करना है, जितना खुला जगह हो। अभी तो मैं स्टूडियो में हूँ, जिसके कारण ये जगह बंद है। तो हमें करना है खुली जगह पे फॉर मोर ऑक्सीजन। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन आप इनटेक कर पाएंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपने पहले अभ्यास के साथ। भस्त्रिका से शुरुआत करेंगे। ये कम से कम हम लोग 3 मिनट करना है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हम भर पाएंगे। एक टाइमर का ज़रूरत था। तो आइए भस्त्रिका से शुरुआत करते हैं। इसमें ऑक्सीजन इनटेक करना है। आराम से बैठ जाए सुखासन में, बाएं पैर नीचे, दाहिना पैर ऊपर। आराम से बैठते हुए सांसों को अंदर लेना है। तो इस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, आँख बंद करके रिलैक्स हो करके, ज़रूरत पड़े तो आप मोबाइल पे टाइमर लगा ले 3 मिनट के लिए, कि कम से कम 3 मिनट हम लोगों को हज़ारों लीटर ऑक्सीजन इनटेक करना है। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं। कृपया आप भी शुरू करें। तो भस्त्रिका जो प्राणायाम है, इस पे अपने को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन इनटेक करना है। ऐसे पूरा फेफड़ा को फुला लेना है और 1 सेकंड में निकालना है। फिर भरे। जो हार्ट के पेशेंट है वो 5 सेकंड में भरे और धीरे धीरे निकाले। ऐसे जिनको हार्ट की इतनी प्रॉब्लम नहीं है, सांस लेने में तकलीफ़ नहीं है, वो 3 सेकंड में इनटेक करें। जो यंग है भाइयों और बहनों, जो यंग है आप लोग, वो जल्दी जल्दी करें। ऐसे
अब आइए कपालभाति में हम लोग प्रवेश करते हैं। ये पावर हाउस है, मणिपुर चक्र। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है और आपके जितने भी ग्लैंड है, पाइनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, इसमें जितने भी जूस सीक्रेट होती है, इसमें आपको बहुत ही आनंद आएगा और बहुत ही मज़ा आएगा। तो इसमें करना क्या होता है, भस्त्रिका 2 से 3 मिनट करने के बाद आप वापस से सुखासन में ही बैठे रहे और ध्यान रखें जब भी आप प्राणायाम करें आप क्लीन हो और अर्ली मॉर्निंग हो। क्लीन इन द सेंस आप जो भी कार्य है सुबह का वो आप पूरा करें। उठे, 3 गिलास गर्म पानी पिए, पानी पीने के बाद आप फ्रेश हो, फ्रेश होने के बाद नहा ले तो बहुत ही अच्छा है। हिंदी में कहावत है, सोने पे सुहागा। और अगर नहीं भी नहाए हैं तो आप खुली जगह पे आसन लगा करके, कारपेट हो, आसन हो, मैट हो, आसन लगा करके आप बैठे और पूरा आनंद लें। तो भस्त्रिका हम लोग कैसे करते हैं, पूरा सांस अंदर भरते हैं फिर पूरा बाहर निकालते हैं। तो उसमें 3 डिवीज़न है। तो जितने जूनियर है वो जल्दी जल्दी करे, जो मिड एज में है वो धीरे धीरे करे, आराम से 3 सेकंड में करे, और जो सीनियर सिटीज़न है वो 5 से 6 सेकंड में पूरा सांस धीरे धीरे भरे, धीरे धीरे निकाले। तो जिनके भी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है वो कमी नहीं रहेगी, क्योंकि आप तो ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं, आप अपने फेफड़े में पूरे तरीके से ऑक्सीजन भर रहे हैं, तो ऑक्सीजन की कमी नहीं भी होगी। अगर आपको कोरोना है या कोई भी लंग की डिजीज़ है वो ख़त्म होगी। कफ एंड कोल्ड, सर्दी, खांसी, ये सब ख़त्म होगा। तो आइए अभी हम लोग कपालभाति करते हैं। ये बेली को, ये नाभि को अंदर खींचेंगे, सांसों को बाहर निकालेंगे। तो जिनको अगर पेट में प्रॉब्लम है, हार्ट की शिकायत है, वो बहुत ही धीरे धीरे करें। ये देखिए ऐसे, एक सेकेंड से 2 सेकेंड में धीरे धीरे आप करें। जो मिड एज में है वो थोड़ा तेज़ करें, 1 सेकेंड में एक बार। और जो यंग है वो ज़ोर ज़ोर से करे। तो जिनको भी पेट की प्रॉब्लम है वो सारी प्रॉब्लम दूर होगी। इन द सेंस आपका पैनक्रियास है, लीवर है, स्टमक है, किडनी है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, तो इधर पे हम लोगों का सब कुछ है। तो भस्त्रिका में क्या है, ये अपर बॉडी का काम हो रहा है, लंग्स में ऑक्सीजन भरने का, और ये लोअर पोर्शन है जो हमारा पेट का, ये पूरा इसमें काम कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो इसमें फ़ायदा अनेक है। आगे के और क्लासेस में धीरे धीरे सब आपको फ़ायदा पता चलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। कम से कम इसको आप 15 मिनट से आधा घंटा करें। 10 मिनट का टाइमर लगा रहा हूँ, आप लोग भी मेरे साथ साथ करें, शुरुआत करें। ठीक है, बॉडी स्ट्रेट रखे, बैकबोन ध्यान रखे कि आपका हमेशा स्ट्रेट रहे। ना तो इसको ऐसे आप करें, ना तो ऐसे झुक के बैठे, एकदम स्ट्रेट। तो ये आपका बैकबोन ही आपको दुनिया का सैर कराता है, आपको घुमाता है। तो इतना ख्याल रखें कि आप हमेशा ऐसे सीधा बैठे और सीधा बैठ कर ही आप करें।
हाथों को ढीला छोड़ दे। आप कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। আপনি একদম রিল্যাক্স হয়ে বসে যান। বসে আপনার যত থট আছে বা ওই সবকে ইগনোর করতে থাকেন। আর পুরো ধ্যান আমাদের এই মণিপুর চক্র নাভিতে, এই আপনার যা নাভি আছে এর মধ্যে পুরো ধ্যান চলে যাবে, পুরো ধ্যান। You do not need to concentrate on any other things. Just concentrate on your belly, that you are pulling in and you are breathing out. That's it, like this. जितने भी हमारे मोटे भाई बहन हैं या सीनियर है जिनको अपनी पेट कम करनी है, तो वो तरह तरह का ये बेल्ट वो बेल्ट, सोना बेल्ट, जिम जाते हैं, फूड सप्लीमेंट खाते हैं रिड्यूस करने का। तो वो सब आपके बॉडी को बहुत ज़्यादा ही ख़राब कर रहा है। आपका किडनी ख़राब कर रहा है, आपका पैंक्रियास ख़राब कर रहा है, लीवर ख़राब कर रहा है, सब ख़राब कर रहा है। भगवान नेचुरली ऐसा बनाया है, आप इसे वैसा ही रखें और ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल फूड खाएं। आप फूड सप्लीमेंट, पैकेजिंग फूड, मैदा ये सब खाना बंद करें और कपाल भारती से ही आपको 1 महीना में फ़ायदा दिखेगा। जिनका पेट इतना है वो इतना होगा, जिनका इतना है इतना होगा, और जिनका इतना है वो इतना होगा, और फिर होते होते पूरा अंदर चल जाएगा। कहते हैं कि हमारा जो पेट है सीना से बाहर तो ज़्यादा कभी होना ही नहीं चाहिए। आप नॉर्मली भी बैठो खाना खा करके तो वो सीना के अंदर रहना चाहिए, इस लेवल से अंदर रहना चाहिए। तो जिनका भी अगर वो बाहर है तो वो ये जान ले कि उनका खाना पीना गलत है और उनका जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ा सा चेंज करना होगा, थोड़ा सा हेल्दी आना होगा। और इस महामारी कोरोना में ये हम लोगों को ये सिखा रहा है, आप बस फिट रहो। फिज़िकली फिट रहेंगे तो मेंटली फिट भी रहेंगे, मेंटली फिट रहेंगे तो आपका वाणी भी सही रहेगा। जब वाणी सही रहेगा तो आपका हर काम बनेगा, लोग आपके पास आएंगे, आपसे जुड़ेंगे, और आप जिस क्षेत्र में आप ध्यान करना चाहते हैं आप ध्यान करके सक्सेस होंगे। तो हमेशा रिलैक्स रहे, खुश रहे, प्राणायाम करें, कपाल भारती करें, पेट अंदर जाएगा, खुश रहेंगे, आप फिट रहेंगे। आइए। बीच बीच पे अगर आपको ज़रूरत पड़े तो एक गहरा लंबा सांस ले लीजिए ऐसे,
और धीरे धीरे निकालते हुए वापस उसी रिदम में आ जाइए। तो आपको ये इतना अंदर करना है, जब आपका पेट इस लेवल पे आ जाए, इसे इतना अंदर करना है कि आप इस नाभि से, इस बेली बटन से आप अपनी रीढ़ की हड्डी को, स्पाइनल कॉर्ड को टच कर रहे हो। ऐसा सोचते हुए ही हमें करना है। तो उससे क्या होगा, ये आपका इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आप जो भी खाओगे ये उसको मसल देगा। 1.5 से 2 घंटे, 2.5 घंटे के अंदर वो मसल के वो डाइजेशन अच्छा करेगा, आपके बदन में लगेगा। और खाना खाए भी थोड़ा थोड़ा खाए, इतना नहीं कि सब खाना खा लेना है, थोड़ा थोड़ा खाए, थोड़ा थोड़ा खाना खाए। अब से आपको ये संकल्प लेना है, खाना हम थोड़ा थोड़ा खाएंगे। ज़िंदगी भर तो खा लिए, अपने मन का सुने, मन जो बोला जैसे बोला उतना ही किए, पेट भर गया है फिर भी मन बोल रहा और खाओ, तो इधर तक भर लिया। उसको नहीं करना, आप थोड़ा थोड़ा खाइए। आप 4 टाइम नहीं, आप 6 टाइम खाते खाइए। स्टार्टिंग करिए इतना से, इतना एकदम हाथ में जितना आ रहा है, ठीक है। रोटी एक खाइए, चावल थोड़ा खाइए, सब्जी ज़्यादा खाइए, वो आपको बहुत हेल्प करेगा रिकवरी में। वो आपको 1 हफ्ते में खुद ही समझ आ जाएगा। तो खाना हमेशा थोड़ा थोड़ा खाए और बेली बटन को स्पाइनल कॉर्ड से पूरा टच करें। पुट अ बिग स्माइल ऑन योर फेस, अपने चेहरे पे बड़ी मुस्कान के साथ करें। अब आइए हम करते हैं नाड़ी शोधन। हमारे पूरे बॉडी में 72,000 नर्व है, 72,000 नाड़ियाँ हैं, और इसमें अभी भी और ये डेवलप होते ही रहता है। तो हम इसे ऐसा मान लेते हैं, 72,000 ही मान करके इसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। तो करना क्या है आपको, हमारे बॉडी के जितने नर्व है, एक एक नर्व, एक एक सेल से ये पूरा बॉडी बना है, जैसा आप लोग पढ़े भी है और जानते भी है। तो इसको क्लीन करना है, डिटॉक्स करना है। तो डिटॉक्स करने के लिए प्राणायाम के माध्यम से आप क्या करें, अपनी थंब एंड रिंग फिंगर, इसे ऐसे करके, इसे हम बोलते हैं अनुलोम विलोम। तो अनुलोम विलोम में क्या है, एक नाक से हम लोग ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और फिर दूसरे नॉस्ट्रिल से निकालते हैं, एंड अगेन दी सेम। आप इधर से ब्रीद इन करो
और ऑल्टरनेटिव से ब्रीद आउट करो। देखिए, तो कभी भी रिफ़्रेशमेंट आपको चाहिए, बहुत ज़्यादा एंगरनेस है, इंसोम्निया है, बहुत ज़्यादा आपको किसी बात का टेंशन है, तो हमेशा याद रखें कि आपको अपने आप को डिटॉक्स करना है। बॉडी है, माइंड है, चित्त, तो ये तीनों को हमें डिटॉक्स करना है। तो हमारा बॉडी डिटॉक्स होता है एक्सरसाइज से, खाना पीना से, फिर अंदरूनी जो ऑर्गन्स है वो एकमात्र प्राणायाम और आसन से ही डिटॉक्स होगा। और जो तीसरा आता है वो ध्यान है, वो बहुत बात का बात है। ठीक है, तो अभी हम लोग कम से कम 5 मिनट अनुलोम विलोम करेंगे, नाड़ी शोधन करेंगे, डिटॉक्स ऑफ योर नर्वस सिस्टम। तो कम से कम 5 मिनट करते आइए, टाइमर लगा के शुरुआत किया जाए। आप भी अपने घरों पे कोई अंदाज़ नहीं, प्रैक्टिकली मोबाइल में टाइमर खोलें, टाइमर लगाए, कम से कम 15 मिनट अनुलोम विलोम आप करें, फ़ायदा देखें। जिनकी साइनस है, आँखों में चश्मा है, कम दिखता है, तो वो उनको अनुलोम विलोम से बहुत ही लाभ होगा। ये अपर रीजन में उनका, जिनको कफ है, सिर दर्द होता है, कान से कम सुनाई दे रहा है, तो ये सीधा साधारण सा अनुलोम विलोम करें और पूरा बेनिफिट उठाएं। बहुत लोग तो ऐसे हैं 2-2 घंटे भी करते हैं, 2-2 घंटा, 1-1 घंटा। एक अलग ही आनंद है इसका, परमात्मा से स्वयं जुड़ने का। आइए शुरुआत करते हैं। Breathe in from your right nostril. Again, breathe out from left nostril. Again, breathe in from the same nostril. Breathe out from the right nostril. पूरा ध्यान अपने सांसों पे ले जाए। जिनको नींद नहीं आती है, जिनको यूजलेस थॉट आते हैं, सब दूर हो जाएंगे। नींद भी आपको आएगा, यूजलेस थॉट्स भी जितने आ रहे हैं आपको, सब चले जाएंगे। अर्ली मॉर्निंग उठे, करें। अब तो कोरोना हमें सिखा रहा है कि हमें योग करनी चाहिए। शुरू करें, औरों को भी कराएं।
cleansing of your nervous system. देखिए, एक बात आप ध्यान रखिएगा, ये आपको लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है प्राणायाम, ये लंग्स को नहीं, आपके पूरे अनुलोम विलोम, ये आपके पूरे बॉडी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। ये आपका पैर का इधर से नाखून से लेके आपके सर के बाल तक, ये अनुलोम विलोम आपको रिचार्ज कर रहा है, डिटॉक्स कर रहा है। ये आपको पूरा सांस आपको भरना है, पूरा नाभि तक। फिर निकालते समय आपको पूरा ऐसे नाभि से निकालना है, ये देखिए ऐसे। आपके लंग्स को जो स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसके लिए तो भस्त्रिका हो गया 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, ऐसे 3 मिनट में हज़ारों लीटर ऑक्सीजन का आ जा रहा है। तो आप जितना अर्ली मॉर्निंग करोगे, जितना खुले जगह पे करोगे, पॉल्यूशन से दूर रह के करोगे, तो वो ऑक्सीजन तो आप इंटेक कर रहे हो। ये बॉडी ऑक्सीजन से ही जीता है। अब 6 बजे अच्छे हैं। हाँ, सुबह आप जितना जल्दी उठो उतना अच्छा इस बॉडी के लिए। देखिए, ये बॉडी एक साधन है इस दुनिया में घूमने के लिए, फिरने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, काम करने के लिए, खाने के लिए। इस बॉडी को आप फिट रखेंगे तो ये आपके लाइफ को फिट रखेगा। अगर आप इस बॉडी को अनफिट रखते हैं तो ये आपके लाइफ को अनफिट रखेगा, अनहेल्दी रखेगा। तो हेल्दी बॉडी जब रहेगा तो माइंड भी हेल्दी, तो लाइफ भी हेल्दी। तो अगर आपका बॉडी हेल्दी नहीं, अनहेल्दी है, तो लाइफ में आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। तो लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भस्त्रिका करें, कम से कम 3 मिनट, जो लंबा गहरा सांस ले करके। कपालभाति आपके पूरे पाचन तंत्र के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। फिर नर्वस सिस्टम को क्लींस करने के लिए अनुलोम विलोम जो आपको दिखाया गया। देखिए, हमारे ऋषि लोग कितने अच्छे से इसको सजा करके गए हैं, स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही तपस्या करके सुंदर तरीके से हमें बता करके, दिखा करके गए हैं। आप खुद भी करें, औरों को भी कराएं, अपने भाई बहन, पति पत्नी, फ्रेंड है, आपके नेबर है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रमोट कर रहे हैं। जैसे मैं आप लोगों को कर रहा हूँ, रामकृष्ण मिशन कर रहा है, वैसे आप भी अपने लाइफ में औरों को इसमें खींचे लाए, लिंक शेयर करें, आप उन्हें पुश करें। प्लीज़ डू योगा, योगा करो, फिट थाको। ऐसा एक अभियान चलाए, भाई बहन सबको कराए। बच्चे भी कर सकते हैं, मगर 5 साल, 6 साल, 8 साल के एज के ऊपर हो तो उन्हें थोड़ा थोड़ा कराए, ज़्यादा नहीं, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट करके उनको भी कराए। अभी से ये आदत दे, ताकि जब तक वो बड़े हो, वो ऑलरेडी दे आर इनटू इट, वो लोग इसके अंदर है, योगा के शेल के अंदर है, उनको फिर बाहर नहीं जाना हो। तो ये हेल्दी जो लाइफ में रहेंगे, वो अनहेल्दी लाइफ से बहुत ही दूर रहेंगे। तो उसके लिए आपको ये प्रैक्टिस करना है, डेली करना है। सुबह उठे 4 बजे, 5 बजे, जितना अर्ली मॉर्निंग आप उठे, ऑक्सीजन का जो फ्रेशनेस रहता है बहुत ज़्यादा होता है। जैसे जैसे लेट होता है तो उसमें क्या, ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा कम होता है, क्योंकि वो जितना पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, वो उसमें मिक्सचर होता है।
वो फिर नुकसान करता है। तो अर्ली मॉर्निंग आप करें। तो 3 प्राणायाम अभी तक हम लोगों ने किया, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। तो अब जो क्वेश्चन है भ्रामरी कैसे करें, तो भ्रामरी बहुत ही अच्छा क्रिया है। इससे आपका मन, चित्त, पूरा बॉडी सब शांत शांत। ओम। तो इसका करने का जो तरीका है, आप सुखासन में ही बैठे रहे, अपने उंगलियों से आँखों को, कानों को बंद करते हुए कम से कम 2 से 5 मिनट तक, आधा घंटा तक करें। तो इससे आपके जितने भी टेंशन हैं, जितना भी आप टेंशन है, ये है वो है, हमेशा यूजलेस थॉट, अगेन दिन भर मन में घूमता रहता है नेगेटिव थॉट, हम ये सोच रहे, वो सोच रहे, उसको देख के ये ख्यालात आ गया, नेगेटिविटी आ गया, ये आपको दूर करना है। तो वो एक माध्यम योग से ही हो पाएगा। आप जितना टीवी देख ले, टाइम पास कर ले, कुछ काम नहीं आने वाला है, उससे आपका दिमाग और ख़राब हो रहा है। जितना नेगेटिव कंटेंट हम देख रहे हैं, वो नेगेटिविटी इधर आपके लाइफ में आ रहा है, वो घूम रहा है, वो आपको लाइफ में हमेशा वैसे ही शक्की, वैसे ही बना दे रहा है। तो ये सबसे दूर रहे, अच्छा चीज़ देखे, भजन करे, कीर्तन करे, सत्संग में जाए, खुद उसका हिस्सा बने, करे, परमात्मा से जुड़े। तो आइए 2 मिनट का टाइमर लगाते हुए शुरू करते हैं भ्रामरी। कम से कम 2 मिनट। कानों को बंद, अंगूठे से उंगलियों को आप अपने आईब्रोज पे रखते हुए आँखों को बंद करें। लंबा गहरा सांस लेते हुए मुंह बंद करके हमें ये साउंड निकालना है। ये देखें, ऐसे। फिर लंबा गहरा सांस लेते हुए पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को भर ले। ऐसे देखें, ऐसे। पूरा नाभि से पूरा सांस निकालते हुए नाभि से पूरा निकालें। हमेशा ध्यान रखें, पूरी सांसों को बाहर निकालनी है।
आपका पूरा ध्यान आपके नाभि से सांसों को बाहर निकालने में, और जो क्रिएशन हो रहा है साउंड का ओम, ये मुंह बंद करके होगा। पूरा ध्यान चित्त आपका सब उसी में समा जाए, समा दीजिए, उसमें समर्पित करिए परमात्मा को, खुद को स्वयं समर्पित करिए। जिनके हाथों में दर्द आ जाए या ज़्यादा देर तक हाथ उठा के नहीं रख सकते, वैसे ये भी एक एक्सरसाइज है जो आप हाथ ऊपर उठा करके सांसों को भर रहे हैं, तो हमारा इधर से जो लंग्स है ये खुल रहा है, ये ऐसे ये और खुल रहा है, ये लंग्स का पोर्शन है, तो ये और खुल रहा है, मतलब मोर ऑक्सीजन, ज़्यादा ऑक्सीजन जा रहा है। तो हाथों को खोलते हुए जो कर रहे हैं तो ये ज़्यादा फ़ायदा है। जब हाथ आपका दर्द करे तो आप अपने हाथों को ऐसे नीचे कर लें, नीचे करके भी करें, ये देखें। जो बहुत ज़्यादा सीनियर सिटीज़न है, बाहर निकलता है ना। तो इसमें क्या करना है, लंबा गहरा सांस आप जब लेके भर रहे हैं तो फिर सांसों को आपको व्हेन यू आर ब्रीदिंग आउट, सो डू नॉट ब्रीद आउट फ्रॉम योर नॉस्ट्रिल, मेक श्योर दैट यू आर ब्रीदिंग आउट फ्रॉम ईयर। तो जब आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि यहाँ से आप ब्रीद आउट कर रहे हैं, तो इट क्रिएट्स द साउंड नेचुरली ओम। ध्यान दीजिए। लंबा गहरा सांस और पूरे नाभि से इसको निकालें। जो सीनियर सिटीज़न है या जिनके जोड़ों में दर्द है, पैरों में दर्द है, उनको अगर ऐसे बैठने में तकलीफ़ है तो वो ऊपर भी बैठ सकते हैं। उन चेयर है, बेड है, सोफ़ा है, वहाँ से शुरुआत करें। रिकवरी हो धीरे धीरे, फिर सुखासन में आए। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको नीचे ही करना है। जो यंग पीपल है वो तो ज़मीन पे ही बैठ के करे या मैदान में जाके घास पे बैठ के करे। जो पहाड़ों पे है वो पहाड़ पे कर रहे हैं, उनका आनंद अलग है। तो आप घर पे भी अगर आपको तकलीफ़ है तो चेयर लेके आप जाए, बाहर जाए, आप बाहर बैठ करके करें। एंड फॉर सीनियर सिटीज़न आप ऐसे बैठें, ऐसे आराम से बैठ जाए, आराम से बैठ करके भी आप करें, कोई तकलीफ़ नहीं है। बैठ के भी आप भस्त्रिका करें, कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें, ब्रह्मरी करें। ब्रह्मरी के बाद आप उद्गीत करिए। तो ये सीरियली आपको करना है। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ब्रह्मरी एंड उद्गीत। तो ये भी आप 21 बार करें, बहुत ही आनंद ले, लाभ उठाए। आपको सच में ये सब अगर बहुत अच्छा लगे कमेंट करें, तो ऐसे हमारे बाकी भी जितने लोग संघ में जुड़े हैं वो भी वो कमेंट देख के उनको प्रेरणा मिलता है। जितना अच्छा कमेंट उतना ज़्यादा इसका प्रचार होगा, उतने ज़्यादा से ज़्यादा लोग योग में आएंगे, करेंगे, उसका बेनिफिट उठाएंगे। बोल दीजिए, सब लोग कमेंट कीजिए, ये नेक्स्ट क्लास में आप हम लोग सब आपका जितना भी क्वेश्चन है, जितना भी आपको शेयर करना है, आपके साथ क्या बेनिफिट हो रहा है, क्या तकलीफ़ है, कैसे करें, और डिटेल में आपको बताएंगे। आप अपना जितना भी क्वेश्चन आप रखें,
तो आपको ये डिटेल में बताया जाएगा। बेनिफिट ही बेनिफिट है योग करने से। तो आइए अब हम लोग उद्गीत करते हैं और इसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर है उस पर चर्चा करते हैं। वायु मुद्रा पे भी रख सकते हैं आप, एक ज़ीरो बना सकते हैं, बाकी 3 उंगली आपका स्ट्रेट, ये देखें ऐसे रखते हुए बॉडी रिलैक्स, लंबा गहरा सांस ले। लंबा गहरा सांस लेते हुए ज़्यादा से ज़्यादा हवा को अपने अंदर समा ले। और धीरे धीरे उसको अपने होठों से उसे जाने दे। ध्यान रखें, ज़्यादा चिल्ला के नहीं करना है। जितने शांति से आप करेंगे उतना ही आपका दिमाग, तन, मन सब शांत हो जाएगा। तो आराम से करें, धीमा और लंबा, धीरे धीरे करते हुए जितना लंबा उद्गीत हो सकता है, जितना लंबा आप गा सकते हैं। ये एक गाना है ओम।
तो आज की जो क्लास है ये स्पेशली कोरोना के लिए बनाया है कि जितने भी लोग कोरोना ना हो अपने बॉडी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं। स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज़ अ मस्ट। आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है, प्राणायाम। ये आप लोगों को सभी को करना है और अपने माता पिता बुज़ुर्गों को कराना है। उन्हें उठाइए, बैठाइए, कराइए। आप जल्दी जल्दी करें बट उनको ज़्यादा प्रेशर ना दे, धीरे धीरे करिए। आप उनको बैठाइए धीमे धीमे, एकदम धीमा धीमा। जैसे कपालभाति बोला 1 सेकंड में एक बार, धीमा धीमा। उनसे उनका दिमाग भी बहुत ज़्यादा फ्रेश रहेगा, वो खुश रहेंगे। एंड मेक श्योर व्हेन एवर यू आर, एटलीस्ट आप जब प्राणायाम कर रहे हैं, डू पुट अ बिग स्माइल ऑन योर फेस एंड डू इट। हमेशा खुश रहे। और आज के लिए इतना 5 एक्सरसाइज जो आपको दिया गया ऑक्सीजन इनटेक के लिए, तो इसके साथ आपको चलना है। मैं आगे की भी क्लासेस में आपको कराऊंगा। तो हम लोग जब भी लाइव आते हैं, आप भी अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो हम लोग और मॉर्निंग में आएंगे। संकल्प ले लेना, कमेंट बॉक्स में दे दे आप लोग कितने लोग अर्ली मॉर्निंग आना चाहते हैं। आप अपना टाइमिंग दे, 4 बजे, 5 बजे, 4:30 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे। जितना जल्दी आप लोग आएंगे, हम लोग लाइव सेशन करेंगे ना। आपको कराता हूँ ना, मिल के कराते हैं। रामकृष्ण मिशन है ना, हम लोग मिल के काम करते हैं। आइए मिल कर के हम लोग संकल्प लेते हैं प्राणायाम करने का। अर्ली मॉर्निंग लाइव आते हैं सब कोई। 5 बजे का अलार्म लगाइए, 4 बजे का अलार्म लगाइए, उठिए। संग में करेंगे, कोई तकलीफ़ नहीं है। हम लोग संग में लाइव सेशन करते हैं, फिट होते हैं। फिट इंडिया, फिट वर्ल्ड, फिट यूनिवर्स, सब फिट रहेगा। आप भी खुश, हम भी खुश। और कोई क्वेश्चन? ये सोराइसिस का एक क्वेश्चन आया था। कमेंट बॉक्स से क्वेश्चन दीजिएगा, नेक्स्ट डे हम लोग डेमोंस्ट्रेशन देगा। आपका जितना भी क्वेश्चन है आप कृपा करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और नेक्स्ट क्लासेस पे आपको उसका सारा आंसर मिलेगा। और एक क्वेश्चन आया था सोराइसिस के लिए, तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वो स्किन डिजीज़ है, तो उसके लिए आपको मैं टिप्स देता हूँ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उसके लिए आपके लिए टिप्स है। और अगर आपके कोई जानकारी में भी है तो आप उन्हें भी ये नॉलेज उन तक शेयर करें कि वो तला हुआ खाना बंद करें, नो फ्राइड आइटम। वो ज़्यादा से ज़्यादा अभी लिक्विड डाइट पे रहे। वो कोकोनट वाटर ले, आंवला एलोवेरा का जूस मॉर्निंग में ले, या खाली पेट हल्दी ले। हल्दी के संग कड़वा नीम का पत्ता खाए। 15 से 20 नीम का पत्ता, कड़वा नीम का पत्ता, साथ में हल्दी ले ले। उसको अर्ली मॉर्निंग वो पहला जो जाएगा पानी पीने से भी पहले, तो वो उसको आप च्यू करें, अच्छे से च्यू करके 2-3 गिलास हल्का गर्म या गर्म पानी आप उससे कंज्यूम करें, तो वो आपका पूरा क्लीन करता है। जितना अनवांटेड बैक्टीरिया आपके बॉडी में, वो फ्लश होगा। वो आपके बॉडी में जो आप मीठा खाते हो ना, चीनी खाना बंद कर दीजिए इन एनी फॉर्म। आइसक्रीम हो, चीनी हो, मिठाई हो, इसको बंद कर दे। शुगर लेना है तो नेचुरल फूड शुगर ले, जो आपको एप्पल में आ रहा है, शुगर केन रस में हो रहा है। बट सोराइसिस वाले मीठा तो किसी भी फॉर्म में बंद कर दे। संकल्प ले ले मेरे को ये 3 महीना कोई मीठा नहीं खाना है। तो जब मीठा का मात्रा आपके बॉडी में से जाता है, तब फिर आपके ब्लड में जो ब्लड शुगर लेवल है वो आपका थोड़ा हाई है, थोड़ा सा डिसइंफेक्ट हो गया है। उसे डिसइंफेक्ट करना है, इन्फेक्ट है वो, उसे डिसइंफेक्ट करना है। तो उसको क्लींजिंग में आपको लाना है। आंवला एलोवेरा का जूस पिए आप मॉर्निंग में उठ के। नहीं होता है तो नीम पत्ता, हल्दी, ये खाए। फ्राइड आइटम बंद। ज़्यादा से ज़्यादा आपको खाना है बॉयल खाना, इसी पे आपको रहना है। ज़्यादा नहीं, वो भी थोड़ा खाना है। आपका बॉडी रिकवरी नहीं कर पा रहा है, आपका इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो है। आप इससे शुरुआत करें, आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा।
और हो सके तो ये चिकन मटन आप खाना बंद कर दीजिए, क्योंकि इसमें बेनिफिट कम, डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा है। बेनिफिट अगर 10 आपको दिखाते हैं तो उसमें 20,000 बीमारी आपको मुफ्त में आप खा के अपने बॉडी में ले रहे हो। तो हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे कि नॉनवेज आप क्विट करें, हेल्दी लाइफस्टाइल में आए, वेज खाना खाएं, स्वस्थ रहे, फिट रहे। इसी के संग मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आज का क्लास समापन की ओर है। नमस्कार।